गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के लिए फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ओके बेटा, ये सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Optics is the branch of physics which deals with light and light related phenomena. Optics is the branch of physics which deals with light and light related phenomena. Light and light related phenomena। ओके, ऑप्टिक्स के अंदर हम पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखो बेटा, जब लाइट एक मीडियम से आती है और किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, जब लाइट किसी मीडियम से आती है और किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब लाइट किसी मीडियम से आती है और पॉलिश सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस in which light bounce back in same medium after striking any polished surface। ओके बेटा, रिफ्लेक्शन समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच, जिसमें लाइट बाउंस बैक इन सेम मीडियम, लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी पॉलिश सरफेस, किसी पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद। ओके, तो इसके अंदर बेटा जो लाइट रे आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ओके, और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में जा रही है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझे? तो जो रे आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, और जो टकराने के बाद गई उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो भाई इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब अगर हम ये जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको हम कहते हैं भाई नॉर्मल। जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। समझ में आया? रिफ्लेक्शन समझ में आया? क्या है रिफ्लेक्शन? इट इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच लाइट बाउंस बैक इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश सरफेस। ठीक है, और जो रे आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, और जो परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। ओके, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। इसके बाद बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ हैं, दो। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से, नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब I इज इक्वल टू क्या होगा, R। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन के केस में जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। सेकंड, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal to the plane all will lie in same plane, all will lie in सेम प्लेन। देखो बेटा, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल टू द प्लेन। ये जो प्लेन है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसके ऊपर जो नॉर्मल है, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही प्लेन के अंदर होंगे। अब आप देखो प्लेन से क्या समझते हो, मतलब एक लाइन से आप क्या समझते हो, एक प्लेन से आप क्या समझते हो। देखो बेटा, अगर केवल एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, हमारे पास 3 एक्सिस हैं, कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। अगर केवल एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, केवल एक एक्सिस चेंज हो रहा है, तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। अगर 2 एक्सिस चेंज हो गए, मान लो जैसे एक्स और वाई चेंज हो गए, तो दोनों में चेंज हो गया, तो ये क्या बन गया, एक एक्स वाई प्लेन। और एक्स और जेड चेंज हो गए तो ये क्या बन गया, एक्स जेड प्लेन। और वाई और जेड चेंज हो गए तो ये क्या बन गया, वाई जेड प्लेन। तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है कि भाई सभी या तो अगर इस प्लेन के अंदर हैं तो सारे के सारे क्या होंगे, इसी प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगर मान लो जैसे यहाँ पे है, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इस प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगर मतलब इस तरह से है कि भाई ये इंसिडेंट रे ऐसे स्ट्राइक करेगी, ये नॉर्मल इसका फिर, और वो रिफ्लेक्टेड रे, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। मतलब ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सारे के सारे क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। समझ में आया। ठीक है। तो सारे के सारे क्या हैं, ये एक ही प्लेन में हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद में बेटा हमारे स्फेरिकल मिरर।
देखो बेटा, पहले तो मिरर क्या है, मिरर होता है भाई जिसमें एक पार्ट क्या क्या होता है, पॉलिश किया होता है, मतलब पीछे से पॉलिश कर दिया तो वो क्या बन गया, कोई भी चमकीला जो पार्ट है पीछे से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया, एक मिरर बन गया। ठीक है ना। तो मिरर क्या होता है, जिसमें एक पार्ट क्या क्या होता है, पॉलिश किया होता है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फीयर लिया, उसका एक पार्ट क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया। ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर इन विच वन पार्ट इज पॉलिश्ड। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है जो क्या है, पॉलिश्ड है। इट इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर विच इज पॉलिश्ड। तो स्फीयर का वो पार्ट जो पॉलिश्ड है उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो भाई स्फेरिकल मिरर देखो, अब हम इस स्फीयर को दो तरह से पॉलिश कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि बाहर से पॉलिश कर दिया, और एक ये हो गया कि भाई हम इसको क्या कर दें, अंदर से पॉलिश कर दें। तो इस तरह से स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होंगे। जो बाहर से पॉलिश कर दिया उसको हम कहेंगे कनकेव मिरर, और जो अंदर से पॉलिश कर दिया उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, अगर हम एक स्फीयर लिया, ग्लास का स्फीयर, उसको हम उसका एक पार्ट को हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वो क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया। तो स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। कौन कौन से, कनकेव एंड कन्वेक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से भाई, नंबर 1 कनकेव स्फेरिकल मिरर, नंबर 2 कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ओके, तो कनकेव स्फेरिकल मिरर कौन सा बेटा, वो स्फेरिकल मिरर्स जिनमें पॉलिश्ड पार्ट तो आउटसाइड हो और रिफ्लेक्टेड पार्ट इनसाइड हो, उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो बाहर से पॉलिश कर दो या अंदर से पॉलिश कर दो। जिसमें हमने बाहर से पॉलिश कर दिया, पॉलिश्ड पार्ट बाहर की तरफ हो गया, रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या हो गया, अंदर की तरफ। तो ये तो कौन सा हो गया, कनकेव। ठीक है। और जिसके अंदर बाहर की तरफ रिफ्लेक्टेड पार्ट है और पॉलिश पार्ट अंदर की तरफ है, वो क्या हो गया, कन्वेक्स। ठीक है। Those spherical mirrors in which polished part is outside and reflected part is inside are called concave spherical mirrors। ठीक है। दो स्फेरिकल मिरर्स, वो स्फेरिकल मिरर इन विच पॉलिश पार्ट, जिनमें पॉलिश पार्ट बाहर की तरफ हो और रिफ्लेक्टेड पार्ट अंदर की तरफ हो, उनको हम क्या कहेंगे, कनकेव स्फेरिकल मिरर।
अब कन्वेक्स कौन से हैं? दो स्फेरिकल मिरर इन विच पोलिश्ड पार्ट इज इनसाइड, पोलिश्ड पार्ट तो क्या हो, अंदर की तरफ हो, और रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या हो, बाहर की तरफ हो। ठीक है ना। दोज स्फेरिकल मिरर्स in which polished part is inside and reflecting surface is outside the curve is called convex spherical mirrors। ठीक है बेटा, समझ में आया? कन्वेक्स कौन से हैं और कनकेव कौन से हैं? तो कनकेव कौन से हैं? जिनमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ, और पॉलिश सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ। और जो कन्वेक्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या हो, बाहर की तरफ, और पॉलिश सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा स्फेरिकल मिरर से जुड़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे नोट्स भी बना सकते हो। और अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट ले सकते हो कि क्या क्या आपके डाउट हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर से जुड़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ भाई, ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कौन सा स्फेरिकल मिरर बेटा? कनकेव। कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कनकेव स्फेरिकल मिरर है। कनकेव क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, पॉलिश सरफेस क्या है, बाहर की तरफ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की तरफ। तो ये स्फेरिकल मिरर मान लिया इस स्फीयर का एक पार्ट है, तो इस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेरिकल मिरर इस स्फीयर का एक पार्ट है, तो इस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ that sphere of which spherical mirror is a part। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। तो ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है। सेकंड है भाई पोल। पोल भाई ये क्या है? मिड पॉइंट। इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। कौन सा स्फेरिकल मिरर है ये? कनकेव स्फेरिकल मिरर है। कैसे पता चला? क्योंकि पॉलिश पार्ट बाहर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ है, तो इसके मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ठीक है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ओके, इसके बाद है भाई हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो स्फेरिकल मिरर है उसके मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से दिखा दो, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द distance between the center of curvature and pole, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस है किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और पोल के बीच में। ओके, फोर्थ पार्ट है भाई हमारा प्रिंसिपल फोकस। इससे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस कर लेते हैं। चलो, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हिंदी में बोले तो मुख्य अक्ष। इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा? ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि इस पे जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो तो अंदर की तरफ है और पॉलिश पार्ट बाहर की तरफ है। ये इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। और अगर हम इसको स्फीयर को कंप्लीट करें तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जाने वाली ये जो लाइन है, दोनों को मिलाने वाली जो कंप्लीट इनके आर पार जाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज द लाइन विच passes through the pole and center of curvature, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के अंदर से पास हो जाए, आर पार पास हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, इसके बाद है बेटा प्रिंसिपल फोकस। देखो बेटा, ये हमारे पास कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होके गुजरती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होके गुजरती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है ना। ये तो था कनकेव का केस। और अगर कन्वेक्स की बात करें, देखो भाई, अंदर से पॉलिश्ड है तो लाइट रे अंदर तो जा नहीं सकती, ठीक है। तो पैरेलल आने वाली रे क्या करेंगी? डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक है। इसी कारण कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इनमें देखो कन्वर्ज कर जाती है तो इसको हम, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, मतलब फैल जाएगी। ठीक है, क्या कर जाएगी, फैल जाएगी। तो भैया देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल आ रही है, कनकेव के केस में एक पॉइंट से होके गुजरेगी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होके गुजरेगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और अगर हम बात करें कन्वेक्स के केस की, तो कन्वेक्स में क्या है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आ रही है, वो डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन अगर हम उसको देखें तो वो एक पॉइंट से मिलती हुई दिखाई देंगी, उस वर्चुअल पॉइंट को इसका क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, जिस पॉइंट से गुजर जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस हो गया। और इसमें क्या है, हमें वर्चुअली नज़र आएंगी कि इस पॉइंट पे मिली है, तो उस वर्चुअल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ओके, देखो हमने पढ़ा था कि भाई रिफ्लेक्शन के केस में, हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अगर कोई रे 90 डिग्री पे आए, मतलब नॉर्मल के साथ उसका एंगल क्या है, 0 है। अगर कोई रे सरफेस पे 90 डिग्री पे आए, इसका मतलब क्या है कि भाई नॉर्मल के साथ उसका एंगल क्या है, 0 है, नॉर्मल के साथ साथ ट्रैवल करे, तो भाई रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी बेटा, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। ओके, अगर कोई रे 90 डिग्री पे आए, सरफेस पे टकराए, तो जैसे आई थी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, टकराने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाएगी। समझ में आया? तो ये केस अगर हम स्फेरिकल मिरर में लें, ये ले लिया हमने स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर इस स्फेरिकल मिरर्स के एंड तक जोड़ दें तो वो एक रेडियस होगी। इसके सेंटर से स्फीयर के एंड तक लाइन लेके जाएं तो क्या होगी, एक रेडियस होगी। तो अगर इस रेडियस की बात करें तो यहाँ पे ये रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये हमने पढ़ा है मैथ में कि भाई रेडियस जो है इस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जहाँ पे ये टकराई वहाँ पे इसने कितना एंगल बना दिया, 90 डिग्री। तो इस रेडियस के साथ जो भी लाइन आएगी वो कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो जो भी लाइट रे इस रेडियस के साथ इससे टकराएगी कितना एंगल बनाएगी भाई, 90 डिग्री बनाएगी ना। तो 90 डिग्री बनाएगी तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो जैसे आई थी वैसी ही चली जाएगी। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो रिफ्लेक्शन के बाद स्फीयर से रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगी तो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, जैसे गई थी वैसे ही उल्टी आ जाएगी।
समझ में आया? ठीक है। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा भाई लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शुरू किया। तो उसमें सबसे पहले हमने ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा। ऑप्टिक्स क्या है कि भाई फिजिक्स की वो ब्रांच है जो क्या करती है, लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमिनाज के साथ डील करती है। उसके बाद हमने पढ़ा भी रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट किसी पॉलिश सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है। तो उसके बाद में भाई रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े हमने। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ थे? 2 लॉ थे। कौन कौन से? पहला लॉ तो क्या कहता है कि भाई इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बराबर होगा। अब बात आई इंसिडेंट एंगल, वो क्या होता है? इंसिडेंट एंगल होता है बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और फिर बात आई रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल होता है बेटा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल। इसके बाद में हमने सेकंड लॉ क्या था कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। इसके बाद में हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा? स्फेरिकल मिरर वो चीज़ होती है जिसमें स्फीयर, कोई ग्लास का स्फीयर लिया, उसमें एक पार्ट को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो वो क्या बन गया? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कन्वेक्स एंड कनकेव। कनकेव कौन सा होता है? कनकेव वो होता है जिसमें पॉलिश्ड पार्ट तो क्या है? बाहर की तरफ है और रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या है? अंदर की तरफ। फिर हमने कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या है? जिसमें रिफ्लेक्टेड पार्ट बाहर की तरफ और पॉलिश्ड पार्ट अंदर की तरफ भाई। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। ये जैसे स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, इस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फिर हमने पढ़ा भाई पोल। पोल क्या होता है? इस स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की लेंथ हमारी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है बेटा जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के आर पार पास कर जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट रे पैरेलल आ रही है, जो रिफ्लेक्शन के बाद, किससे रिफ्लेक्शन? किसी कनकेव या कन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद, कनकेव मिरर के जैसे रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से होकर जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। लेकिन कन्वेक्स के केस में जा नहीं सकती क्योंकि पार्ट क्या है? पॉलिश्ड है, इसलिए हमें एक जाती हुई मतलब वर्चुअली नज़र आ रही है, तो ये इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक है।